गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं सतपाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और आज हम एक अनदर इम्पोर्टेंट पोइट्रिक फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिजी। और एलिजी आपने पढ़ी भी होगी, टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो BA थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी है। तो इसी को डिस्कस करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। एलिजी इज़ ए रिफ्लेक्टिव पोइम, रिफ्लेक्टिव लिरिक पोइम। दी स्टूडेंट्स, जैसा हमने लिरिक के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि लगभग सभी पोइम्स जो शॉर्ट पोइम्स होती हैं वो लिरिक पोइम ही होती हैं, मतलब हर पोइम लगभग लिरिक होती है। तो एलिजी इज़ ए रिफ्लेक्टिव लिरिक पोइम, एक रिफ्लेक्टिव लिरिक पोइम होती है जो सोचने पर जोर देती है। इट लेमेंट्स, और यह दुख व्यक्त करती है, द डेथ ऑफ ए पब्लिक पर्सनेज, कोई पब्लिक फिगर है, मान लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई लीडर है, और ऑफ ए फ्रेंड, या किसी फ्रेंड की मृत्यु पर, और ऑफ ए लव्ड वन, या आपका कोई प्रिय जो एक्सपायर हो जाता है उस पर जो शोक व्यक्त किया जाता है उसको एलिजी कहते हैं। इसीलिए एलिजी को हिंदी में शोक गीत भी कहते हैं। इट इज़ ए मेडिटेटिव पोइम, ये एक विचारशील पोइम होती है। इट्स थीम इज़ ह्यूमन मॉर्टेलिटी, और उसका थीम, इसका जो मेन आइडिया, जो मुख्य भाव होता है वो मानवीय जीवन की नश्वरता होती है, कि इंसान नश्वर है। इन क्लासिकल लिटरेचर, जो पुराना हमारा साहित्य था, उसमें इट कवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लेमेंट्स टू लव पोइम। उसमें इसका जो सब्जेक्ट जो होता था उसके तहत जो अलग अलग टॉपिक्स आते थे, उसमें लेमेंट्स, कोई शोक व्यक्त करना भी होता था, और लव पोइम्स भी होती थी। यानी क्लासिकल लिटरेचर में इसका सब्जेक्ट अलग होता था। इन मॉडर्न यूसेज, परंतु वर्तमान जो इसका प्रयोग है, द टर्म एलिजी, एलिजी जो टर्म है ये रेफर्स टू, ये संकेत करती है, द पोइम्स कंटेंट, यह पोइम की विषय वस्तु पर ज़्यादा जोर देती है। रादर देन, ये TAN है, ये देन है, रादर देन टू मीटर, ये छंद वगैरह का इसको कोई मतलब नहीं होता, आजकल कंटेंट पर जोर दिया जाता है। एंड इट इज़ ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन, ये एक शोक की कविता है आज के टाइम में। एंड कैन बी रिटन इन एनी मीटर, और किसी भी मीटर में लिखी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शोक का ही मीटर हो या मीन्स हैप्पीनेस का हो, ऐसा कोई छंद का कोई विषय नहीं है। तो इसके तहत एक आजकल जो एलिजी चलती है, दैट इज़ पेस्टोरल एलिजी, उसको हम आगे करने जा रहे हैं। ये आपका शॉर्ट नोट आता है, पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी इज़ ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एलिजी, ये एक विशेष प्रकार, डिस्टिंक्ट बोलते हैं विशेष को, विशेष प्रकार की एक एलिजी होती है। इट फॉलोज ए रादर फॉर्मल पैटर्न, इसका पैटर्न जो होता है वो औपचारिक होता है, मतलब फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। इट रिप्रेजेंट्स इट्स सब्जेक्ट, और यह दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है इसके सब्जेक्ट के रूप में, एन आइडियलाइज्ड शेफर्ड, एक आदर्श शेफर्ड होता है, जो आप ग्वाला कह सकते हो, जो भेड़ बकरियां चराने जाता है, गडरिया कह सकते हो। इन एन आइडियलाइज्ड पेस्टोरल सेटिंग, और उसकी जो सेटिंग होती है, मीन उसका जो वातावरण होता है वो भी आदर्श होता है और प्राकृतिक वातावरण होता है। इट बिगिनस विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, और ये दुख के एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट होती है। एंड इनवोकेशन टू द म्यूज, म्यूज बोलते हैं कविता की देवी को, और इनवोकेशन होता है उसकी स्तुति करना, मान लो कोई भजन वगैरह गाते हैं उसको प्रकट करना कुछ इस तरह। इट कंटेन्स ए फनरल प्रोसेशन, इसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया जाता है। एंड इट एंड्स विद एन अफर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ नेचर्स लॉज, और ये कविता समाप्त होती है कि प्रकृति के नियमों में विश्वास के साथ, कि हमें प्रकृति के नियमों में विश्वास है। तो अब हम करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट एलिजीज कौन सी है। मिल्टन की लिसिडास है, जो 1638 में पब्लिश हुई थी। एक PB शेले की है एडोनिस, ये 1821 में पब्लिश हुई थी। और मैथ्यू आर्नल्ड की है, इसको थिरसिस बोलते हैं, और ये 1867 में लिखी गई थी। तो दीज आर नोटेबल एग्जाम्पल जो पेस्टोरल एलिजी, ये पेस्टोरल एलिजी मुख्य एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में दो लाइनें, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, विच पेज ट्रिब्यूट टू द जनरेशंस ऑफ हम्बल एंड अननोन विलेजर बरीड इन ए चर्चयार्ड, बरीड होते दबाए हुए, जो चर्चयार्ड में, जो कब्रिस्तान में जो विलेजर्स अननोन है, जिनको कोई जानता नहीं, जो हम्बल हैं, विनम्र हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ जो दबी पड़ी, उनको ये एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक बहुत ही महान श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इस तरह ये आपका छोटा सा नोट था, आप इसको एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर सकते हो, और स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैं उनके लिए भी अच्छा है।
तो इसको अच्छे से आप देख लें। किस तरह कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।